शादी के 19 साल बाद 10 बेटियों के बाद घर में लड़के की किलकारी गूंजी तो लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो लोग कितना खुश थे ये आप सब देख सकते हैं। किसी जश्न से कम नहीं था उनके लिए। हरियाणा के फतेह जिले के रहने वाली संजय और सुनीता को दिल से दुआ देती हूँ, जैसे उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। माँ बेटे खुश रहे, यही कामना करती हूँ भगवान से। कितनी कष्ट होती है डिलीवरी के दौरान, बहुत दर्द होता है। 10 बार प्रसव पीड़ा सहकर 11वीं बार पुत्र को जन्म दिया। वो कितनी हिम्मत वाली थी बहन, जो अपने घर वालों की खुशी के लिए सारा दर्द भूल गई और 11वीं बार माँ बनी है, वो भी बेटे के लिए। और 11वीं बार ने भगवान ने उनकी सुन ली, उनको लड़का हुआ है। जब ये खबर उनको ससुराल में पहुंचती है उनके घर वालों के, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सासू माँ तो इतनी खुश हैं कि नाच रही हैं और पतिदेव मिठाई बांट रहे हैं कि भाई उनको लड़का हुआ है। 19 साल की तपस्या से 19 साल तपस्या किए थे, 10 बेटी के बाद उनको लड़का हुआ, तो उनके खुशी का ठिकाना कैसे रहेगा। वो बहुत खुश है। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहे कि मेरी भी इच्छा थी और मेरी पत्नी की भी इच्छा थी, मुझे एक बच्चा हो, लड़का हो। और मेरी बेटियां भी यही चाहती थी कि मेरा एक भाई हो, जो मैं रक्षाबंधन के दिन, भाई दूज के दिन अपने भाई के हाथ में राखी बांधूं, मुझे भी अपने भाई का प्यार मिले। और मेरी सासू माँ की भी इच्छा थी कि मुझे भी एक पोता हो जाए। मेरी 10 पोतियां हैं तो एक पोता हो जाएगा, तो मैं भी खुश थी। सुनीता ने सबकी खुशी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर 11वीं बार माँ बनी है। 10 बार के प्रसव पीड़ा सहकर 11वीं बार माँ बनना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कष्टदायक होता है। कितना दर्द सही होंगी। और वो भी उस समय जब उनकी 11वीं डिलीवरी थी तो शरीर में उनके खून भी कम था। डॉक्टर ने कहा था कि इतना खून कम था, फिर भी बच्चा जच्चा सही सलामत है। और उनको दिल से दुआ करती हूँ कि ऐसे ही सही सलामत रहे। घर के खुशी के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर 11वीं बार माँ बनी है। और जब उनके पति से बात किया गया तो वो कह रहे थे कि हम लोग कहीं भी जाते थे, मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जब जल चढ़ाते थे तो उनसे यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमें भी एक लड़का दे दो, हमारा भी वंश आगे चले। और मेरी बेटियां मंदिर में जाती थी, वो लोग भी यही प्रार्थना करती थी कि मुझे एक भाई चाहिए। माँ भी यही प्रार्थना करती थी, पत्नी भी। आखिरकार सबकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और सबके खुशी के लिए घर में दिलखुश को भेजा। हाँ, जब उनकी पत्नी से पूछा गया कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का नाम मेरे परिवार वालों ने मिलकर, मेरी बेटियां, मेरे पति ने मिलकर उनका नाम दिलखुश रखा, क्योंकि उनके आने से दिल खुश हो गया था, इसके लिए उनका नाम दिलखुश रखा। दिलखुश और दिलखुश की माँ को मैं दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि बड़े कष्ट से बच्चे पैदा होते हैं। तो 37 साल की उम्र में 11वीं बार माँ बनना बड़े काबिलियत की बात है। बहुत हिम्मत करके बहन ने ऐसा काम किया है, अपनी जान जोखिम में डाल के परिवार की खुशी के लिए माँ बनी है। तो ऐसी बहन को दिल से सलाम करती हूँ। राधे कृष्णा।